आप सभी विक्रेता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपकी उस समस्या का हल लेकर के आए हैं जिससे आप पिछले 15 दिनों से परेशान हैं और पॉस मशीन में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो थी ये थी 206 सिस्टम डिटेल नॉट फाउंड एट वेंडर सर्वर की, यानी सर्वर से हमारी पॉस मशीन जुड़ नहीं पा रही थी और ये समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी थी। तो इस काम को पूरा करने का प्रथम श्रेय जाता है हमारे इंजीनियर्स को, जो बधाई के पात्र हैं। तो सभी इंजीनियर्स को बहुत बहुत बधाई। आज कैलेंडर की तारीख में देखा जाए तो 15 सितंबर है और भारत में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, तो इसलिए भी वो बधाई के पात्र हैं। हमारी और हमारे सभी विक्रेता बंधुओं की तरफ से सभी इंजीनियर्स को इंजीनियर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। अब तक हम अपने डीबीटी इन फर्टिलाइजर में जब भी लॉगिन करते थे हमारे मशीन में ये पॉपअप मैसेज आता था डिवाइस इज नॉट रेडी, और उसके थोड़ी देर बाद ये मैसेज आ जाता था कि 206 सिस्टम डिटेल नॉट फाउंड एट वेंडर सर्वर। उसके बाद सारा काम ठप हो जाता था। लेकिन अब अपने डीबीटी इन फर्टिलाइजर में लॉगिन करने जाते हैं, यहाँ पर अपनी डिटेल्स को देते हैं, लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, पॉपअप मैसेज, कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच, न्यू डिवाइस वर्जन अवेलेबल, प्रेस ओके टू अपडेट डिवाइस। जब हम इसे ओके कर देते हैं तो यहाँ पर ये चक्र घूमना शुरू करता है और इसे चाहे जितना इंतजार करेंगे ये घूमता ही रहेगा, अपडेट नहीं होगा। तो जानते हैं आगे इस वीडियो में कि कैसे हमें इसे अपडेट करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स न्यू दिल्ली, डीबीटी इन फर्टिलाइजर, स्टेप्स टू ओसेस पोस वर्जन 3.13 एप्लीकेशन प्रोसेस। ये एक यूजर मैनुअल है जिसके थ्रू हम अपनी पोस्ट मशीन को अपडेट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या स्टेप दिए हुए हैं। पहला स्टेप है अनइंस्टॉल मंत्रा आरडी सर्विस एप्लीकेशन वर्जन 9.0.1 इन ओसेस डिवाइस। तो जो अभी आपकी आरडी सर्विस रन हो रही है उसे आपको अनइंस्टॉल कर देना है। दूसरा स्टेप है इंस्टॉल मंत्रा आरडी सर्विस वर्जन 9.0.3 आरडी 9.0.3 अवेलेबल ऑन बिलो लिंक। तो ये लिंक दी हुई है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप सीधे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको FMS 100 को डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल भी करके रन करा देना है। इसके बाद तीसरा स्टेप है आफ्टर आरडी इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली इन ओसिस डिवाइस देन रिटेलर विल ट्राई रजिस्ट्रेशन इन डीबीटी एप्लीकेशन। अब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको चौथे स्टेप में कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच मैसेज विल पॉप अप ऑन डिवाइस स्क्रीन देन रिटेलर क्लिक ऑन ओके बटन। अब आप यहां से ओके बटन को क्लिक करेंगे और आपकी अपडेटिंग शुरू हो जाएगी। स्टेप 5 में ये ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। रिटेलर विल बी क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन एंड देन डिवाइस विल स्टार्ट ऑटो अपडेटिंग, और यहाँ से आपकी अपडेटिंग शुरू हो जाएगी। छठे स्टेप में रिटेलर विल क्लिक ऑन डन बटन। द ओसिस डिवाइस अपडेट प्रोसेस इज कंप्लीटेड एंड वर्जन 3.13 सक्सेसफुली इंस्टॉल इन ओसिस पोस्ट डिवाइस। यहाँ पर लिखा गया है कि आपको डन कर देना है, लेकिन आपको डन करने की जरूरत नहीं, सीधा आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ओपन करेंगे तो ये 7वां स्टेप आपके पास आ जाएगा। आफ्टर न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन प्रोसेस वंस डन देन रिटेलर विल अगेन रजिस्ट्रेशन इन पोस्ट मशीन। तो आप डन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन जो आइकन आएगा वहाँ से आप जाएंगे तो भी यही आएगा, और सीधा आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे यहीं पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप सीधे ओपन ही कर लीजिएगा। इसके बाद 8वां स्टेप है इफ़ ब्लैंक स्क्रीन इज कमिंग देन गो ES फाइल एक्सप्लोरर इन इंटरनल स्टोरेज, गो टू MFS फोल्डर, डिलीट dbt_fms.db फाइल्स। ऐसे अगर आपको ब्लैंक स्क्रीन आ रही है तो आपको ES एक्सप्लोरर के जो ये आइकन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर स्टोरेज के अंदर जाना है। यहाँ से इतनी सारी फाइलें खुलेंगी जहाँ पर आपको MFMS पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये 4 आइकन खुल करके आएंगे जिसमें DB जो दूसरा वाला है DB_MFS.db को
क्लिक करना है और यहाँ पर डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद में एट लास्ट गो टू DBT एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। फिर से आपको वापस चले आना है DBT इन फर्टिलाइज़र में, फिर से आपको लॉगिन करना है और अब आपका लॉगिन हो जाएगा। चलिए, ये तो मैंने आपको एक यूज़र मैनुअल पढ़ करके बता दिया है। अभी हमारी मशीन चार्ज नहीं थी, बरसात हो रही है पिछले 2 दिनों से, तो अभी हम चार्ज कर रहे हैं। जैसे ही चार्ज हो जाती है तो अगले वीडियो में मैं आपको लाइव करके भी सारी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।